हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स की किस चीज़ की वैकेंसी है ये, और क्या इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, क्या इसका पूरा सिलेबस है, क्या इसका पूरा पैटर्न है एग्जाम का, और कैसे इसमें क्या ग्रेड पे होती है, कितनी टोटल आपकी सैलरी बनती है इसमें। तो देखते हैं जरा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये जो एग्जाम है इसकी डेट क्या है, आपका एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, कब से आप एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप 20 अगस्त से आप फिल कर सकते हो। अगस्त से लेकर के ये 5 सितंबर तक आपका जो है वैलिड रहेगा। ठीक है, मतलब 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 15 दिन के अंदर आप इसको कर सकते हो। ओके, लास्ट डेट जैसे बताया गया 5 सितंबर को है, और रात में 11 बजे तक आप फिल कर सकते हो। फिर बोला गया अगर करेक्शन कुछ भी करना होगा आपको, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप 7 सितंबर तक आप इसको करेक्ट कर सकते हो रात में 11 बजे तक। और बोला गया है जो कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कब होगा, तो वो नवंबर में होगा। टेंटेटिव डेट आपको अभी ऐसे दे दी गई नवंबर में। वो नवंबर में आपका एग्जाम लगभग 99% है कि आपका होगा, क्योंकि इस समय टीसीएस जो एग्जाम करा रहा है वो एकदम फिक्स डेट पे जो डेट दे रहा है पिछले 2-3 साल से, एकदम एग्जैक्ट डेट पे करा रहा है। बहुत रेयर केस में एग्जाम को पोस्टपोन करता है एकदम फिक्स मान के चलिए कि आपको ये एग्जाम जो है नवंबर में आपका होगा। एज लिमिट आपसे पूछी गई है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी ग्रेड सी के लिए दो पोस्ट है आपकी, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में, और ये एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से। और वो जनवरी कब का होगा, 2022 का, मतलब जो बीत गया है इस साल का, उस जनवरी तक वो मानेंगे 18 से 30 साल के लिए। ओके, इसमें दिया गया कि आपका जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए। इसके लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपकी जो एज बोली गई है वो आपकी एज है 18 से 27 साल तक। ओके, और ये एज कब से काउंट की जाएगी, सेम वही कि ये जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी उसके। ओके, उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा, यही आपका मीडिएटर मान करके इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। मतलब आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी कुछ कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी जिसको आप यूआर भी कहते हो, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, इन दोनों कैटेगरीज को छोड़ करके आपको हर एक कैटेगरी में जो भी 3 इयर्स 5 इयर्स ऐसे जो भी है वो आपको छूट मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि एग्जाम का स्कीम कैसे होगा, कैसे आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, एक आपका रीजनिंग होगा, एक आपका जीके जीएस, और एक आपका इंग्लिश होगा। सिलेबस पूरा वही सेम रहेगा जैसे आप जो है एसएससी के बाकी एग्जाम्स में आप देखते हैं, सेम ऐसे ही आपका जो है इसमें आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे, और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। यहाँ पे आपसे मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 हो जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो इधर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और जो कि रहेगी आपकी 0.25। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसमें से 0.25 कट जाएगा। ओके, टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा, ये टाइम दिया गया है कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2 आवर्स मतलब टोटल आपको। ओके, ये प्री एग्जाम का पूरा शेड्यूल है आपका। उसके बाद आप आएंगे, जब ये आप पास कर लेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो आपको उसके बाद टीयर 2 जिसको आप कह सकते हो या स्किल टेस्ट कह सकते हो, स्टेनोग्राफी के लिए होगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं स्टेनोग्राफी होती क्या है। स्टेनोग्राफी होती है एक शॉर्ट हैंड टाइपिंग। जैसे आप नॉर्मली कोई भी लैंग्वेज में आप लिखते हो, हिंदी या इंग्लिश में, तो आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ता है। तो जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, सी इज प्लेइंग, तो नॉर्मली आप इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे आप लिखते हो। अब इसी को अगर स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड में लिखना है तो वो लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये लिख दिया, ऐसे बना दिया, उनकी ये लैंग्वेज हो गई। शॉर्ट हैंड का काम
शॉर्ट हैंड का काम होता क्या है? शॉर्ट हैंड का काम ये होता है कि कोई भी अगर स्पीकर या लीडर अगर बोल रहा है तो उसको साथ में रिकॉर्ड कर लेना। तो रिकॉर्डिंग इतनी फास्ट टाइपिंग तो किसी की या लिखावट तो हो नहीं सकती है, तो आप ऐसे ही कुछ इंडिकेशन दे करके उनको लिख सकते हो और बाद में उसको फिर आप टाइप करके सही लैंग्वेज में हिंदी में या इंग्लिश में कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी जो है शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको एग्जाम में वहां पर करवाई जाएगी स्किल टेस्ट में। और इसके लिए प्रॉपर आपको जो है गाइडेंस लेना पड़ता है, कोचिंग करनी पड़ती है। तो आपके अपने शहर में कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्टेनोग्राफी आपको मिल जाएगी, आप वहां से सीख सकते हो। ओके। तो इसमें बोला गया कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर, उनको मौजूद होने की जरूरत पड़ेगी कहाँ पर? स्किल टेस्ट में, स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट्स होंगे विल बी गिवन वन डिक्टेशन, मतलब उनको एक डिक्टेशन दिया जाएगा कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए। और लैंग्वेज क्या होगी? कह रहे हैं या तो इंग्लिश में होगी या फिर हिंदी में होगी। और वो लैंग्वेज कैसे पता चलेगा? कह रहे हैं जैसा कि आपने ऑप्ट किया होगा, जैसा आपने चूज किया होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो इसलिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज हो वो या फिर हिंदी। इसमें दोस्तों आपको जो बोला जाएगा आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। डिक्टेशन का मतलब यहाँ पर है कि आपको एक 10 मिनट का ऑडियो सुनाया जाएगा। ओके। उस ऑडियो को सुन करके आप, उस ऑडियो को आप सुन करके आप क्या करेंगे? आप जो है, आप ऑडियो को सुन करके आपको यही जो है लिखना रहेगा। ओके। आपको ऑडियो को सुन करके आपको लिखना रहेगा। जैसे आपका जो एक साउंड रहेगा, ऑडियो रहेगा, उसको आप, वो बोलता जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में आप लिखिए, लेकिन आपको समझ सकते हैं इंग्लिश को तो हिंदी आप समझ सकते हैं तो हिंदी में आप लिखिए। नहीं तो बदले कि वो ऑडियो बोल रहा है और आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। तो जैसे जिस आप लैंग्वेज में प्रिफर्ड है वो करिएगा आप। तो ये होगा कैसे? तो इसमें बोल रहे हैं 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। 10 मिनट आपको जो है 100 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा। मतलब जैसे आप ऐसे 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 ये वो ऐसे करते चले जाओगे, मतलब ये एक आपकी लैंग्वेज होगी। मैं आपको एक केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ऐसे होता है। अब उसमें जो लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। पहले से आपको कोचिंग करनी रहेगी इसकी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। ग्रेड सी के लिए कितना होगा? तो कह रहे हैं 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट, मतलब टोटल वर्ड कितना हो जाएगा आपका? 1000। ओके। किसके लिए है ये ग्रेड सी के लिए है। और वहीं पर बोला गया कि ग्रेड डी के लिए क्या होगा? तो कह रहे हैं ग्रेड डी के लिए एंड 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो मतलब 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट करते हो टोटल कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी के लिए होगा। ओके। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब ऑन द कंप्यूटर। बाद में इसको आपको अपने वो जहाँ पे आप रहोगे वहां कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाएंगे, वहां पे आपको इसको ट्रांसक्राइब करना रहेगा, मतलब ट्रांसलेट करना रहेगा एक तरीके से आपको। ओके। जो आपने लैंग्वेज चूज की है उसी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, उसको लिखना रहेगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, सपोज करो इस वर्ड का मतलब है यहाँ पर गोल्ड, तो आपको इसको इंग्लिश में या हिंदी में आपको गोल्ड लिखना रहेगा। ऐसे सारे के सारे वर्ड को आपको 1000 वर्ड को 800 वर्ड जो भी आपने चूज किया उसमें लिखना रहेगा। तो इसके लिए टाइमिंग आपको कितनी दी जाएगी? इसके लिए टाइमिंग आपको जो है मेंशन्ड है कि अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज में जा रहे हैं तो आपको 50 मिनट दिए जाएंगे इसको टाइप करने के लिए बाद में। और अगर आप ग्रेड डी में हिंदी ऑप्ट करते हैं लैंग्वेज तो इसके लिए आपको 65 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेड सी में इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो इसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। और अगर आप ग्रेड सी में हो और हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको 55 मिनट अलॉट किए जाएंगे। बस यही आपके दो एग्जाम होंगे, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम आपका ये होगा। इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे और जहां पे आपका सिलेक्शन लगभग पक्का होगा। दोस्तों अगर बात करें सैलरी की, सैलरी आपको कितनी मिलती है? यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी
सी ग्रेड के लिए लगभग आपका जो है टीए डीए वगैरह सब मिला करके 42,000 प्लस मिलेगी आपकी। और ग्रेड डी के लिए आपको लगभग 32,000 प्लस इतनी सैलरी आपको इसमें मिलेगी शुरुआत में। और बाद में जो डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं उसको आप क्लियर करके आप प्रमोशन जल्दी से जल्दी 4-5 सालों में यहाँ पर पा सकते हो। इनकम टैक्स तक की पोस्ट को भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में लाइक करिए और शेयर करिए।